फर्स्ट फ्रेजल वर्ब इज़ इन नीड ऑफ। इन नीड ऑफ का मतलब होता है कि ज़रूरत होना। जैसे हमें कहना है मुझे एक जॉब की ज़रूरत है। क्या कहना है? आई एम इन नीड ऑफ अ जॉब। मुझे एक जॉब की ज़रूरत है, या फिर मैं एक जॉब की तलाश में हूँ। दोनों तरह से कह सकते हैं। जैसे उसे एक फ्रेंड की तलाश थी, या फिर उसे एक फ्रेंड की ज़रूरत थी। सी वाज इन नीड ऑफ अ फ्रेंड। सी वाज इन नीड ऑफ ए फ्रेंड। तो दोनों तरह से कह सकते हैं। उसे एक दोस्त की तलाश थी, या फिर वह एक दोस्त की तलाश में थी। नेक्स्ट है प्लीज़। प्लीज़ का मतलब आपने पढ़ा होगा आपने। प्लीज़ का मतलब कृपया होता है। प्लीज़ का मतलब कृपया भी होता है, और खुशी भी होता है, खुश होना। प्लीज़ खुशी भी होता है प्लीज़ का मतलब। जैसे वी कैन नॉट प्लीज़ एवरीवन। हम हर किसी को राज़ी नहीं कर सकते। ऐसा तो नहीं पढ़ सकते हम हर किसी को कृपया नहीं कर सकते, नहीं। तो प्लीज़ दोनों तरह से यूज़ किया जाता है, संतुष्टि के लिए भी और रिक्वेस्ट के लिए भी। तो यहाँ पर है प्लीज़ विद, एक फ्रेजल वर्ब है। प्लीज़ विद इसका मतलब होता है से राज़ी होना, से संतुष्ट होना, किसी से भी। आई एम प्लीज्ड टू मीट यू। मैं तुमसे मिलकर खुश हुआ, या फिर मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई। नेक्स्ट है रानी वाज प्लीज्ड विद राजा। रानी राजा से खुश हुई, यानी रानी राजा से खुश हुई। जैसे हम कह देते हैं किसी से भी नाइस टू मीट यू, तो क्या कहने का मतलब होता है? आपसे मिलकर नाइस, आपसे मिलकर अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू। तो उसकी जगह हम ये भी कह सकते हैं आई एम प्लीज्ड टू मीट यू, आई एम प्लीज्ड टू टॉक टू यू, आई एम प्लीज्ड टू मीट यू। नेक्स्ट है गो अलोंग विद। गो अलोंग विद का मतलब होता है साथ देना, किसी का सपोर्ट करना, साथ देना। जैसे वी शुड नॉट गो अलोंग विद क्रिमिनल्स। वी शुड नॉट गो अलोंग विद क्रिमिनल्स। हमें क्रिमिनल्स का साथ नहीं देना चाहिए, हमें क्रिमिनल्स का साथ नहीं देना चाहिए। गो अलोंग विद का मतलब क्या है? साथ देना। अब नेक्स्ट है, इसी का एग्जाम्पल है राहुल वेंट अलोंग विद हिज फ्रेंड। राहुल ने अपने दोस्त का साथ दिया। राहुल वेंट अलोंग, वेंट क्या है? सेकंड फॉर्म में क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है। राहुल वेंट अलोंग विद हिज राहुल वेंट अलोंग विद हिज फ्रेंड। अब यहाँ पे राहुल सब्जेक्ट है, वेंट अलोंग। अगर गो अलोंग विद का मतलब क्या होता है? साथ देना। और वेंट अलोंग, इस गो को सेकंड में चेंज कर दो, सेकंड फॉर्म में। वेंट अलोंग विद यानी साथ दिया, विद हिज फ्रेंड यानी उसके दोस्त का, अपने दोस्त का, उसका। राहुल वेंट अलोंग विद हिज फ्रेंड। राहुल ने अपने दोस्त का साथ दिया। नेक्स्ट है थिंक अबाउट। थिंक अबाउट का मतलब होता है गुजरी हुई बातों को याद करना। एग्जाम्पल देखो, उससे और अच्छे से समझ जाओगे। वी शुड नॉट थिंक अबाउट। हमें गुजरी हुई बातों को याद नहीं करना चाहिए। अब थिंक अबाउट का इतना सा मतलब है, जैसे हमें कहना है किसी से भी तुम्हें गुजरी हुई बातों को याद नहीं करना चाहिए। उसके लिए इतना लंबा सेंटेंस बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना सा कह दो, यू शुड नॉट थिंक अबाउट। बस आपको गुजरी हुई बातों को याद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ओनली थिंक अबाउट है इसका मतलब है गुजरी हुई बातों को याद करना। एज सी थॉट अबाउट सी स्टार्टेड टू क्राई। जैसे ही उसने गुजरी हुई बातों को याद किया, उसने रोना शुरू कर दिया। अब इसका क्या है? एज का मतलब जैसे। एज सी थॉट अबाउट यानी थिंक की सेकंड फॉर्म थॉट में चेंज हो गई। एज सी थॉट अबाउट, जैसे ही उसने गुजरी हुई बातों को याद किया। सी स्टार्टेड टू क्राई, उसने रोना शुरू कर दिया। नेक्स्ट क्या है? कम आफ्टर का मतलब होता है पीछा करना, चेस यानी टू चेस यानी पीछा करना। ही केम आफ्टर मी अंटिल ही कॉट मी। उसने मेरा जब तक पीछा किया जब तक उसने मुझे पकड़ ना लिया, यानी जब तक उसने मुझे पकड़ ना लिया उसने मुझे पीछा किया, यानी मेरा पीछा किया। ही केम आफ्टर, कम आफ्टर का मतलब पीछा करना होता है। केम आफ्टर, केम की कम की सेकंड फॉर्म केम। ही केम आफ्टर मी यानी मेरा। ही केम आफ्टर मी, उसने मेरा पीछा किया। अनटिल, जब तक। ही कॉट, जब तक उसने पकड़ा। मी, मुझे, यानी जब तक उसने मुझे पकड़ा, जब तक उसने मुझे पकड़ ना लिया उसने मेरा पीछा किया। अब नेक्स्ट है कॉल अप। कॉल अप का मतलब क्या होता है? याद करना। याद करना भी होता है और टेलीफोन करना भी होता है। कॉल अप यानी टू रिमेंबर और कॉल। डोंट कॉल अप हर इनफिडेलिटी। डोंट कॉल अप हर इनफिडेलिटी यानी
उसकी विश्वासघाती या फिर बेवफाई को याद मत करो। डोंट कॉल अप। कॉल अप का मतलब क्या होता है? याद करना। वैसे थोड़ा यहाँ पे रिलेट करके भी, किसी वर्ड के साथ रिलेट करके भी आप इनको याद कर सकते हो, माइंड में रख सकते हो। कॉल का मतलब बुलाना, कॉल करना होता है। अप का मतलब ऊपर, यानी कॉल को ऊपर करना। यानी कब करते हैं हम? जो हमारी STD टेलीफोन होता है, ऊपर कब करते हैं? जब किसी को याद करते हैं या जब उसे कॉल करना होता है। तो इस तरह से इसका मतलब लिखा तो नहीं किसी बुक में, पर मैं आपको समझा रहा हूँ कि इस तरह से रिलेट करके वर्ड को याद कर सकते हैं। कॉल अप याद करना या टेलीफोन करना, कॉल अप। जैसे आई एम कॉलिंग अप, मैं फ़ोन कर रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा फ्रेज है लुक ओवर। लुक ओवर का मतलब होता है छानबीन करना। जैसे CBI इज़ लुकिंग ओवर SSR's, यानी SSR सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस। CBI इज़ लुकिंग ओवर सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस। यहाँ पे SSR के बाद जो यहाँ पे S लगाया गया है, ये अपोस्ट्रोफी S है, इसका मतलब काया की। सुशांत सिंह जो CBI है सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर केस की छानबीन कर रही है। लुकिंग ओवर यानी कर रही है, इज़ लुकिंग ओवर। लुक ओवर है ना इसमें, लुक ओवर, तो लुक ओवर का मतलब छानबीन करना। और लुक्ड ओवर छानबीन की, तो उस हिसाब से चेंज होगा। हमारा नेक्स्ट और लास्ट वन है हमारा पुल अप। पुल अप का मतलब होता है डांटना या फटकारना, पुल अप। जैसे राम के पापा ने श्याम के पापा के भाई को डांटा। तो बड़ा सेंटेंस है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, कंफ्यूज नहीं होना है। तो सबसे पहले ये देखना है सेंटेंस कौन सा है हमारा। राम के पापा ने श्याम के पापा के भाई को डांटा। तो डांटा यानी पास्ट का भी है, वो भी है पास्ट का इंडेफिनिट, क्लियर नहीं है डांट रहा है या फिर डांट रहा था, क्लियर नहीं है डांट रहा था या फिर डांट चुका था, कोई क्लियर नहीं है, बस इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट में सबसे पहले क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट एटसेट्रा। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? इतना बड़ा हमारा सब्जेक्ट है, राम के पापा ने। तो राम के पापा ये सब्जेक्ट हैं। राम्स फादर, अपोस्ट्रोफी लगा दो, राम्स फादर। अब उसके बाद क्या आएगी? वर्ब क्या है? डांटना। तो डांटना फटकारना को क्या कहते हैं? पुल अप। अब यहाँ पे पुल अप कौन सी फॉर्म यूज होनी है? सेकंड फॉर्म, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है। राम्स फादर पुल्ड अप, किसको डांटा? अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? श्याम के पापा के भाई। अब श्याम्स फादर्स ब्रदर। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गिविंग मी योर प्रेशियस टाइम।